नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके स्टडी पॉइंट। बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें आपको आवर्धन का चिन्ह परिपाटी नियम बताया गया है। कब हम आवर्धन का मान धनात्मक रखें और कब आवर्धन का मान ऋणात्मक रखें। तो बच्चों, इसी से संबंधित आज हम क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए चलते हैं क्लास पे। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि हमारा दर्पण कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण, और जिसकी फोकस दूरी जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, क्या फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों आपको चिन्ह परिपाटी नियम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण हमारा होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की ये फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे एफ का मान जो होगा -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए ताकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो बच्चों, दर्पण के सामने हम लोग क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ तो पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमसे u का मान पूछ रहा है, ताकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देना जरा। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 1/3, 1/4, जो ये गुना बच्चों बोलता है वो हमारा यम का मान होता है। तो बच्चों ये 5 गुना बोल रहा है, तो एम बराबर कितना बच्चों, 5। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसका मान हम क्या रखें, धनात्मक रखें या ऋणात्मक रखें। तो बच्चों, इससे पहले आपकी जो क्लास हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही विधिवत आपको समझाया गया है कि हम कब इसका मान धनात्मक रखें और कब ऋणात्मक रखें। तो बच्चों यहाँ पे हम ये देखेंगे, बोल रहा है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हम यम का मान ऋणात्मक रखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों यहाँ पे हमें यू का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं दर्पण सूत्र। क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें अगर यहाँ पे क्या है, u निकालना है, तो हमें v भी पता होना चाहिए और f भी पता होना चाहिए। बच्चों, f तो दिया है लेकिन हमें v नहीं दिया है। तो बच्चों यहाँ पे जरा समझना, हमारा क्या होता है, यम बराबर, ठीक है, यम बराबर दर्पण है तो दर्पण में -v/u होता है। इतनी बात समझ में आए। तो यम का मान कितना दिया बच्चों, -5 दिया हुआ है। कितना, -5 बराबर -v/u। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर हम v का मान निकालना चाहेंगे तो v बराबर क्या हमारा हो जाएगा, -v बराबर बच्चों -5u हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर बच्चों हमारा क्या मिल गया, 5u मिल गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बच्चों, अब यहाँ पे इस v का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे और f का मान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 1/f का मान -10 और बराबर 1/v। 1/v का मान कितना बच्चों, ये कितना है, 5u है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1/u है तो 1/u लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसको हटा देना है, यहाँ पे फार्मूला आप इसको नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप इस फार्मूले को नोट कर लो। यहाँ पे आगे अब देखेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको, 1/-10। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे जरा समझो, इसको हम हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 5u और u का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5u आएगा। बात समझ आई। अब 5u से 5u में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। इतनी बात समझ आई। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 5u में u से भाग करेंगे तो u से u कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/में -10 बराबर 5 है, 6/में कितना बच्चों, 5u। ठीक, अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो यहाँ पे ये 5u हो जाएगा बराबर दक्षांश 60 माइनस कितना होगा, 60 होगा। बच्चों क्या यहाँ तक कोई डाउट है?
आगे चले। अब यहाँ पे देखो हमें u का मान निकालना है, क्वेश्चन में ही हमें बोल रहा है। तो यहाँ से बच्चों u बराबर ये 5 गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, -60/5। तो ये बच्चों भाग करेंगे तो u का मान जो हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। इतनी बात बच्चों क्या आपको समझ में आई। तो यहाँ पे जो हमारा u की स्थिति होनी चाहिए वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे चलें। अब बच्चों इसी तरह यहाँ पे जरा समझना, ये हमारा किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। तो बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी नियम पता होना चाहिए, और जो हमारा आवर्धन होता है यम का मान, उसको कब हम धनात्मक रखें और कब ऋणात्मक रखें, और यम का मान किसको बोलते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने बताया आपको, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया वस्तु की लंबाई का आधा है, या फिर बोल दिया वस्तु का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी बोलेगा तो बच्चों वो यम का मान होता है। यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों आपको यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया है, इसमें कोई डाउट है। तो बच्चों इसी तरह हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, और यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। बच्चों आप यहाँ पे इसका आंसर कमेंट करना, यदि नहीं आएगा तो बच्चों हम अपनी आने वाली क्लास में इसका भी आपका हल करके दिखाएंगे। तो बच्चों वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लेना। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।